हजरत तमीम रज़ियल्लाहु अन्हु की दज्जाल से मुलाकात। एक बार मैं समंदर की यात्रा पर निकला। यात्रियों की कुल संख्या में था और हम सब एक सफर पर निकले। हम कश्ती पर सवार थे। हमारी यात्रा पूरी शांति के साथ चल रही थी कि अचानक हवा चलनी शुरू हो गई और समंदर में तूफान आ गया। इस तेज हवा और तूफानी लहरों की वजह से हमारी कश्ती और समंदर में मौजूद दूसरी कश्तियां डगमगाने लगी। कश्ती के यात्री इस हालात से घबरा गए और हर कोई अपने अपने भगवान को पुकारने लगा, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। समंदर से उठने वाली लहरें एक दिशा के बजाय हर तरफ से कश्ती को घेर रही थी। थक-हार कर मल्लाह ने भी चप्पू छोड़ दिए और एक तरफ बैठ गया। अब हम में से हर किसी को यकीन हो चला था कि मौत निश्चित है। सूरज डूबने को था और उसकी रोशनी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। शाम का अंधेरा छाने लगा और मंजिल का कोई पता नहीं था। यह भी खबर नहीं थी कि कश्ती किस दिशा में जा रही है और समंदर की लहरें उसे कब तक सलामत रखेंगी। इस खौफ और बेचैनी की हालत में रात गुजर गई और सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी, जिससे हर तरफ उजाला हो गया। पूरी रात कश्ती के हिचकोले खाने के बाद भी किसी को कुछ पता नहीं था कि हम कहां पहुंच गए हैं। फिर अगला दिन भी इसी हालत में गुजरा और इसी तरह रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती रही। हमारी कश्ती समंदर में फंसी रही और कई दिन गुजर गए। फिर अचानक इन मुश्किल दिनों के बाद खोए हुए यात्रियों को दूर से ऐसा कुछ दिखा जैसे समंदर में कुछ पेड़ खड़े हों। मुसीबत में फंसे यात्रियों को यह नजारा देखकर उम्मीद की एक किरण नजर आई और मल्लाह ने जल्दी से वहां तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत से चप्पू चलाने शुरू कर दिए। वह तेजी से कश्ती को उन पेड़ों की तरफ ले जाने लगा।